दोस्तों, हिंदी सिनेमा इतिहास के महान चरित्र अभिनेताओं, खासतौर पर हास्य कलाकार की तरफ मुड़ने वाले कलाकारों की लिस्ट में आज हम जिस कलाकार की बात करने जा रहे हैं, उनकी विविधताओं का कोई अंत नहीं है, जो आज हमारे बीच में नहीं है, मगर अपने अभिनय, अपने संवाद लेखन और अपने लेखे के पक्ष से आज भी हमारे बीच में जीवित हैं। और आपको यकीन आएगा कि 1974 में मनमोहन देसाई ने अपनी सुपरस्टार राजेश खन्ना और मुमताज के अभिनय से सजी हुई रोटी फिल्म के लिए इनको उस वक्त इतना भारी भरकम अमाउंट दिया था, 1,21,000 का एक ऐसा अमाउंट दिया था जो उस वक्त कई फिल्म में काम करने वाले कलाकारों को भी नहीं मिलता था, उससे भी कम से कम 3-4 गुना ज़्यादा था। फिल्मों में आने से पहले यह एक बहुत ही स्नातक डिग्री होल्डर थे और ये मुंबई में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाया करते थे और इन्होंने सबसे पहले दाग फिल्म में 1973 की आई फिल्म में अभिनय किया था, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रोल में। जी हाँ दोस्तों, इनको पर्दे पर देखते ही खलनायक की भूमिका में अच्छे लोग सियार जाते थे, कांप जाते थे और ये बहुत ही जबरदस्त रोल निभाते थे कि तालियां बजती थी इनके संवादों पे, इनके अभिनय पर, और कई बार तो हीरो पर भी भारी पड़ जाते थे। हम बात कर रहे हैं महान कलाकार, चरित्र अभिनेता, हास्य कलाकार, खलनायक की भूमिका में संवाद लेखन के दम पर अपनी पहचान बनाने वाले श्री कादर खान के बारे में, दिवंगत श्री कादर खान के बारे में। दोस्तों, आज इनका जीवन परिचय देंगे, इनके बारे में उपलब्धियां बताएंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मैं आपका दोस्त दीपक कुमार देतवाल। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार देतवाल। फिल्मोग्राफी एंड सोशल ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस महानतम फिल्मी हस्ती का जन्म हुआ था 22 अक्टूबर 1937 में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 31 दिसंबर 2018 को, और वो भी हुई थी कनाडा में, टोरंटो में, जब इनकी उम्र थी 81 साल, और जगह थी ओंटारियो कनाडा में। और अन्य हास्य कलाकार जैसे महमूद साहब और अपना जानी वक्कर साहब और ओम प्रकाश जी जैसे महान दिवंगत कलाकार हास्य कलाकार में थे, चरित्र अभिनेता भी थे और प्रोड्यूसर वगैरह भी रहे 1-2 फिल्मों में। महमूद साहब तो खैर प्रोड्यूसर काफी अच्छे थे। तो उसी की तरह उपेक्षित जिंदगी और लाचारी में जिंदगी इन्होंने लास्ट टाइम काटी थी। आखिरी वक्त इनका भी ऐसा ही गया था। जैसा कि विश्व स्तर पर, ब्रह्मांड स्तर पर विश्व का विधि का विधान है कि जो दुनिया को हंसाता है उसकी अपनी जिंदगी अंदर से रोते हुए ही जाती है, वो इनके साथ हुआ था। तो दोस्तों, इनकी जिंदगी पे अनछुए पहलुओं को नजर डालेंगे, थोड़ा छुए अनछुए पहलू कि इनका जो था कि ये भारतीय कलाकार थे, स्क्रीन राइटर तो थे ही, संवाद लेखक बड़े जबरदस्त थे, कॉमेडियन थे, चरित्र अभिनेता थे, फिल्म डायरेक्टर थे। और ये इन्होंने सबसे पहले जो डेब्यू किया था एक अभिनेता के तौर पर, बॉलीवुड की फिल्म थी, उस फिल्म का नाम था 1973 की फिल्म दाग, जो यशराज फिल्म की, यश चोपड़ा जी की पहली फिल्म थी जिन्होंने नींव रखी थी यशराज फिल्म की। 1970 में पहली फिल्म थी दाग, ए पोएम ऑफ लव। राजेश खन्ना सुपरस्टार थे उस वक्त, और राजेश खन्ना के अलावा उसमें राखी थी और शर्मिला टैगोर थी, और इन्होंने कम से कम 300 फिल्मों से ऊपर काम किया है बॉलीवुड में। संवाद लेखक और स्क्रीन प्ले राइटर, पटकथा लेखक के तौर पे इन्होंने अपना जो वक्त गुजारा था वो 1970 से लेकर 1999 तक था, और इन्होंने डायलॉग्स कम से कम 200 फिल्मों के लिए लिखे। इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री की थी, स्नातक की, जो कि कॉलेज था एफिलिएटेड बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। उस कॉलेज का नाम था इस्माइल यूसुफ कॉलेज, जो कि मुंबई का चौथा सबसे पुराना कॉलेज था। 1970 के दशक के शुरुआत में फिल्मों में आने से पहले ये एक कॉलेज में, जिसका नाम था MS साबू सिद्दीक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, मुंबई में ही था। ये प्रोफेसर के तौर पर वहां पे सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाते थे। दोस्तों, इनका सक्रिय कार्यकाल फिल्मों में रहा 1971 से लेकर 1917 तक, और इनके 3 बच्चे हैं, जिनमें से एक का नाम सरफराज खान है। इनकी पत्नी का नाम है श्रीमती अजरा खान। भारत सरकार द्वारा इनको पद्मश्री से नवाजा गया था मरणोपरांत 2019 में। दोस्तों, अब इनके थोड़े अनछुए छुए पहलू देखेंगे शुरुआती जिंदगी के और एजुकेशन लाइफ के बारे में। जन्म तो बता ही दिया, काबुल में हुआ था, अफगानिस्तान में। इनके पिता का नाम था अब्दुल रहमान खान और वो कंधार से थे। दोस्तों, इनकी माताजी का नाम था श्रीमती इकबाल बेगम और वो बलूचिस्तान से थी। का नाम था पिशिन। तब उस पर प्रभाव था ब्रिटिश इंडिया राज था उस पर, जो कि क्षेत्र पाकिस्तान में बलूचिस्तान में आता है। दोस्तों, कादर खान साहब के 3 भाई थे, जिनके नाम थे शम्स उर रहमान, फजल रहमान और हबीबुर रहमान। ये पश्तून जाति में आते थे, कक्कर जाति कहलाती थी, ट्राइब, कक्कर ट्राइब, और ये पश्तून कहलाते थे।
इनका परिवार जो है इनके बचपने में ही शिफ्ट हो गया था मुंबई में, काबुल से, और इनका जन्म पालन पोषण कमाटीपुरा क्षेत्र में हुआ था मुंबई में। वहीं के क्षेत्रीय सरकारी स्कूल में इनका लालन पोषण पढ़ाई हुई थी और बाकी इन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, इस्माइल यूसुफ कॉलेज में। आज से इन्होंने स्नातक किया था सिविल इंजीनियरिंग में और इन्होंने 1970 से 1975 तक प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाई कराई सिविल इंजीनियरिंग की एक मुंबई के कॉलेज में, जो उसका जो था बायकुला क्षेत्र में, और नाम तो बता ही दिया, MS साबू सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज। कादर खान साहब नाटकों वगैरह में हिस्सा लेते थे, इनको शौक था बचपन से ही। तो उसी वक्त एक नाटक इनका चल रहा था, ताश के पत्ते। स्टेज पर इनको आगा, जो मशहूर स्वर्गीय कलाकार रहे हैं, हास्य कलाकार हिंदी सिनेमा इतिहास के, आगा साहब ने दिलीप कुमार से आग्रह किया, जो अभिनय सम्राट रहे हैं मुंबई हिंदी सिनेमा इतिहास के, उनसे आग्रह किया इनका नाटक देखने का। दिलीप साहब ने आगा साहब के आग्रह पर यह नाटक देखा और वो कादर खान से इतने प्रभावित हुए उनके अभिनय कौशल से और उनकी संवाद अदायगी से कि उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म सगीना और बैराग के लिए उनको तत्काल साइन कर दिया। रेडिफ को दिए गए एक इंटरव्यू में कादर खान साहब ने इस बात का खुलासा किया था कि ये एक आकस्मिक घटना थी जो वो फिल्मी कैरियर की तरफ मुड़ गए, वरना वह तो एक सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे, पढ़ाई करा रहे थे 5 साल से। उनको नाटकों के स्क्रिप्ट लिखने का काम मिलता रहता था, वो नाटक में अभिनय भी कर लेते थे और नाटक के स्क्रिप्ट भी लिख लेते थे। और इसी तरह से उनको पहली बार नाटक के स्क्रिप्ट लिखने के लिए, फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने के लिए जवानी दीवानी फिल्म थी, उससे उनका कैरियर स्टार्ट हुआ एज ए स्क्रिप्ट राइटर, पटकथा लेखन के तौर पर। जवानी दीवानी के डायरेक्टर थे नरेंद्र बेदी जी और उन्होंने इनके कई बार प्ले देखे थे थिएटर में खान साहब के, और उन्होंने इनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट भी पढ़ी थी और उनको कहा कि ये को राइटर बन जाए इंदर राज आनंद के साथ, जो जवानी दीवानी की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। उसके लिए इन्होंने मेहनताना दिया कादर खान साहब को 1500 रुपए। इस तरह से इनको पहला ब्रेक मिला था एज ए स्क्रीन प्ले राइटर। राजेश खन्ना जी इनको डार्क फिल्म से जानते थे और इनकी क्षमता से प्रभावित थे काफी, और उन्होंने मनमोहन देसाई पर प्रेशर डाला, दबाव डाला 1974 की फिल्म रोटी की स्क्रिप्ट और डायलॉग इनसे लिखवाने के लिए। मनमोहन देसाई जी जिद्दी किस्म के व्यक्ति थे और काफी स्थापित थे, नामचीन थे काफी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर। उन्होंने जिद में आके कादर खान से शर्त रख दी कि अगर मुझे डायलॉग पसंद आ गए तो मैं वो कीमत दूंगा जो तुमने कभी सपने में नहीं सोची होगी, आज तक किसी को मिली भी नहीं होगी। और इस जिद का कारण था कि कादर खान साहब ने स्क्रिप्ट लिखी, डायलॉग वो डायलॉग नापसंद करने लायक थे ही नहीं, जैसा कि आपको सबको पता है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म थी रोटी। और क्योंकि राजेश खन्ना जी उसको प्रोड्यूस कर रहे थे फिल्म को खुद ही, तो उनके दबाव को ना मनमोहन देसाई जी टाल सके और कादर खान की क्षमता से वो भी कायल हो गए। तो 1,21,000 की अमाउंट उनको तब दी गई थी, जिसमें राजेश खन्ना साहब की भी हामी थी क्योंकि वो खुद प्रोड्यूसर थे उस फिल्म के। इन कलाकारों के साथ उन्होंने ज्यादा काम किया, उनमें थे अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, जितेंद्र, फिरोज खान, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर, गोविंदा, और ज्यादातर जिन निर्देशकों के साथ उन्होंने काम किया उनमें नाम था मशहूर टी रामा राव जी का, के राघवेंद्र राव, के बपैया, नारायणा राव दसारी और डेविड धवन जी। ज्यादातर जिन हास्य कलाकारों के साथ उन्होंने साइड बाई साइड रोल किए उनमें नाम थे मशहूर असरानी, शक्ति कपूर और जॉनी लीवर। भूमिकाओं और खलनायकी भूमिकाओं में इनके को स्टार ज्यादातर रहे अमजद खान, अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा और अनुपम खेर। ज्यादातर वैसे टाइप भूमिकाओं में रहते थे, मगर इन्होंने विविधतापूर्ण रोल भी किए, कॉमेडी के, एक्शन के, रोमांस के, फैमिली ड्रामा, सोशल और पॉलिटिकल ड्रामा फिल्मों में भी। डार्क फिल्म से एक स्पोर्टिंग एक्टर के रूप में इन्होंने एक अपनी शुरुआत की थी। उसके बाद इनको जो मकबूलियत मिली उनमें 3 फिल्में खास हैं, दिल दीवाना, मुकद्दर सिकंदर और मिस्टर नटवरलाल। 1984 के बाद इनको फिल्मों में लंबे रोल भी मिलने शुरू हो गए थे, जिनमें से कुछ प्रमुख फिल्मों का नाम है मास्टर जी, धर्म अधिकारी, नसीहत, दोस्ती दुश्मनी, घर संसार, लोहा, इंसानियत के दुश्मन, इंसाफ की पुकार, खुदगर्ज, शेरनी, खून भरी मांग, सोने पे सुहागा और वर्दी। 1988 के बाद इनको कुछ मुख्य नायक के तौर पे समांतर भूमिकाएं मिलने लगी, लंबी लंबी मेन लीड की, जिनमें इनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं कर्ज चुकाना है, जैसी करनी वैसी भरनी, बीवी हो तो ऐसी, घर हो तो ऐसा, हम हैं कमाल के और बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। इन्होंने पहले बार हास्य कलाकार की भूमिका में हाथ आजमाया था, फिल्म थी हिम्मत वाला और आज का दौर। और मुख्य हास्य कलाकार के तौर पर 1989 में इन्होंने फिल्में की थी कृष्ण कन्हैया, हम, घर परिवार, बोल राधा बोल और
ये इन्होंने 90s में लगभग लगातार फिल्में करी और उनमें अलग फिल्में थी जिसका नाम था आंखें, तकदीर वाला, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, दूल्हे राजा, कुली नंबर 1, साजन चले ससुराल, सूर्यवंशी, जुदाई, आंटी नंबर 1, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, राजा बाबू, खुद्दार, छोटे सरकार, घरवाली बाहर वाली, हीरो हिंदुस्तानी, सिर्फ तुम और अनाड़ी नंबर 1। दोस्तों 2000 के शुरुआती दौर में इन्होंने कुछ अलग वर्सटाइल रोल करने की कोशिश की थी। फिल्में थी आंखों से गोली मारे, चलो इश्क लड़ाएं, सुनो ससुर जी, ये है जलवा, मुझसे शादी करोगी। इनमें से हिम्मत वाला, आंखें और कुली नंबर 1 ब्लॉकबस्टर आई और इसमें इनको वाहवाही मिली काफी अपने हास्य रोल के लिए। 2001 में स्टार प्लस पे इनका एक टेलीविजन सीरीज आई हसनामा, जो इन्होंने खुद ही बनाई, जिसमें मुख्य रोल इन्होंने ही निभाया था। फिर इन्होंने इंडियन टेलीविजन सीरीज पर सारा वन पर एक सीरीज बनाई जिससे वापसी करी इन्होंने, हाय पड़ोसी कौन है दोषी। बाद में 2006 में ये फिल्म में नजर आए लक्की नो टाइम फॉर लव, और फिल्म आई इनकी इसी साल अमिताभ बच्चन के साथ फैमिली टाइज ऑफ ब्लड, जिसमें इन्होंने डॉन की एक छोटी सी भूमिका निभाई थी जो हास्य भूमिका नहीं थी। दोस्तों ये तो था इनका अभिनेता के तौर पे लेखा जोखा। अब स्क्रीन राइटर के तौर पे इनके कैरियर की बात कर लेते हैं। दोस्तों रोटी की अभूतपूर्व सफलता ब्लॉकबस्टर होने के बाद राजेश खन्ना के साथ इनका अच्छा टाइप हो गया था। राजेश खन्ना की कई फिल्मों में इन्होंने स्क्रीन राइटिंग करी और डायलॉग्स लिखे, जिनमें से प्रमुख नाम है महाचोर, शैला बाबू, धर्म कांटा, 50-50, नया कदम, मास्टर जी और नसीहत। उस वक्त लगभग ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इनकी कुछ अन्य फिल्में, सफल फिल्में जितेंद्र जी के साथ आई, जिनमें उन्होंने राइटिंग करी या असिस्ट किया राइटिंग में और डायलॉग्स वगैरह लिखे। उन फिल्मों के नाम थे हिम्मत वाला, जानी दोस्त, सरफरोश, जस्टिस चौधरी, फर्ज और कानून, जी और जीने दो, तोहफा, कैदी और हैसियत। इन फिल्मों में इन्होंने अभिनय भी किया था। दोस्तों उस वक्त के दौर में मनमोहन देसाई साहब और प्रकाश मेहरा जी दो प्रतिनिधि होते थे, अलग अलग कैंप होते थे, जिसमें अमिताभ बच्चन तो दोनों के साथ काम करते थे। मनमोहन देसाई अमिताभ बच्चन के साथ काम करना चाहते थे। बाद में कई हिट फिल्में दी इन दोनों ने, और जंजीर से कैरियर स्टार्ट हुआ था ब्लॉकबस्टर फिल्म से प्रकाश मेहरा जी के साथ अमिताभ बच्चन का। वो दोनों के साथ काम करते थे, सामंजस्य बिठवाते थे। वो अभिनेता में ऐसे थे और संवाद लेखक के तौर पर कादर खान इकलौते व्यक्ति थे जो दोनों के साथ काम करते थे। एक लेखक के तौर पर कादर खान साहब ने मनमोहन देसाई से जो फिल्में करी थी उनमें प्रमुख फिल्में थी धर्मवीर, गंगा जमुना सरस्वती, कुली, देश प्रेमी, सुहाग, परवरिश और अमर अकबर एंथोनी। साथ ही साथ प्रकाश मेहरा जी जो फिल्में उन्होंने की थी उनमें नाम थे प्रमुख ज्वालामुखी, शराबी, लावारिस और मुकद्दर का सिकंदर, जो कि ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। दोस्तों इनके लेखन और संवाद लेखन की वजह से जो फिल्म अमिताभ साहब की बहुत ज़्यादा चर्चित में रही वो फिल्में थी मिस्टर नटवरलाल, खून पसीना, 225, सत्ते पे सत्ता, इंकलाब, गिरफ्तार, हम और अग्निपथ। और अग्निपथ के लिए अमिताभ बच्चन जी को नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। दोस्तों हिंदी सिनेमा के अलावा दक्षिण भारतीय सिनेमा इतिहास के कई प्रोडक्शन हाउस में कादर खान जी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे, जैसे कि पद्मालय है जो कि दक्षिण भारत की एक बहुत बड़ी निर्माता कंपनी है। जिन प्रमुख निर्माता निर्देशक दक्षिण भारतीयों ने इनके साथ काम किया उनमें प्रमुख नाम है नारायणा राव दसारी, के बपैया, के राघवेंद्रा राव, रामा राव तातीनेनी, तसारी नारायण राव, डी रामा नायडू। दोस्तों इन्हीं सभी निर्माता निर्देशकों ने, फिल्म मेकर्स ने इनसे साउथ की अपनी सुपरहिट फिल्मों के रीमेक बनवाए, उनके डायलॉग और स्क्रीन प्ले लिखवाया। दक्षिण भारतीय सफल फिल्मों के जो रीमेक बने थे उनमें प्रमुख है हिम्मत वाला जो सन 1983 में आई थी, जस्टिस चौधरी 1983, हैसियत 1984 और सिंहासन 1986। द हिंदू में छपे एक आर्टिकल के हिसाब से कादर खान साहब साउथ की दक्षिण भारतीय फिल्मों को नॉर्थ हिसाब से, एक्सेंट के हिसाब से भाषा में परिवर्तित कर देते, स्क्रिप्ट और डायलॉग इस तरह से लिखते थे कि पूरा कल्चर ही चेंज हो जाता था और वो बिल्कुल ही फिट हो जाती थी उत्तरी भारतीय समाज में, उत्तर भारत में। जबकि मूल फिल्म का भाव वही रहता था जो दक्षिण भारतीय फिल्मों का होता था, किंतु ये इनकी खासियत थी कादर खान साहब की
ये उसका अनुवाद बहुत अच्छा करते थे। वैसे व्यक्तिगत तौर पर कादर खान के जो खास पसंदीदा फिल्म मेकर्स थे साउथ के और नॉर्थ के, उनमें ज़्यादातर वो थे जिनके नाम है के राघवेंद्र राव, नारायणा दसारी राव, के बपैया, और फिल्म जो प्रोड्यूस की थी डी रामा नायडू जी ने और के सी बकोड़िया जी ने। कादर खान साहब की कुछ लेट 80 से लेकर लेट 90 तक की सफल फिल्मों के नाम हैं जिनमें उन्होंने डायलॉग लिखे थे और अभिनय भी किया था। मेरी आवाज़ सुनो, अंगार, जेल यात्रा, सत्ते पे सत्ता, कातिलों के कातिल, वक्त की आवाज़, कुली नंबर 1, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, कानून अपना अपना, कर्मा, सल्तनत, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, हम शक्ल, साजन चले ससुराल, हीरो हिंदुस्तानी, आंटी नंबर 1 और राजा जी। दोस्तों, उन्होंने बॉलीवुड के सफल निर्माता निर्देशक राकेश रोशन जी की 3 फिल्मों के डायलॉग लिखे थे। उन फिल्मों के नाम थे खून भरी मांग, काला बाजार और खुदगर्ज। दोस्तों, ये तो था इनका लेखन का करियर। अब इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। ये ज़्यादातर मुंबई में रहते थे। ये टोरंटो कनाडा में गए थे केवल अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए। इनके 3 बेटे हैं, सरफराज खान, शहनवाज खान और कुद्दूस, जो कि कनाडा में रहते थे, जिनकी अभी 2021 में मृत्यु हो गई है। इनके बेटे सरफराज खान ने कई फिल्मों में काम किया है अभिनेता के तौर पर। यह भी कहा जाता है कि कादर खान साहब ने कनाडा की सिटीजनशिप ले ली थी। कादर खान साहब मक्का भी गए थे, अपना मुसलमानों का पवित्र स्थान है, हज करने के लिए 2014 में। दोस्तों, इनको जिस बीमारी से मृत्यु इनकी हुई थी उस बीमारी का नाम था सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी। सांसों में इनको तकलीफ आई थी पहली बार तो इनको दिसंबर 2018 को हॉस्पिटलाइज किया गया था, 28 दिसंबर 2018 को कनाडा में ही, जहां वे अपने बेटे कुदूस और उनकी पत्नी के साथ रहे अपने इलाज के लिए। फिर वह मनूस दिन आया जिस दिन सरफराज खान जी ने इस बात की घोषणा की कि कादर खान साहब गुजर गए। वह मनूस दिन था 31 दिसंबर 2018। इनका अंतिम क्रियाक्रम कनाडा में किया गया, कृष्णा मॉस्क में इन मिसिसॉगा, और इनको दफनाया गया था ब्रैम्पटन्स मीडो वैले सेमेट्री में। तो अब बात करें कुछ अवार्ड्स और नॉमिनेशन की। इनको 2013 में साहित्य शिरोमणि अवार्ड मिला था हिंदी सिनेमा इतिहास में अपना योगदान और अपने काम के लिए। कादर खान को 2 बार रिकॉग्नाइज किया गया था। एक संस्था है जिसका नाम है AFMI, जिसके फुल फॉर्म है अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम फ्रॉम इंडिया, इनकी उपलब्धियों के लिए और मुस्लिम समाज में अपना नाम कमाने के लिए। अंतिम पुरस्कार मिला था इनको 26 जनवरी 2019 को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री मरणोपरांत। तो फिल्म फेयर अवार्ड की जहाँ तक बात है, बेस्ट डायलॉग के लिए मेरी आवाज़ सुनो फिल्म 1982 में आई थी, वो इन्होंने जीता था। दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड इन्होंने जीता बेस्ट कॉमेडियन के लिए, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी में 1991 में आई थी। अंगार फिल्म के लिए बेस्ट डायलॉग के लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला 1993 में। इस तरह से 3 फिल्म फेयर अवार्ड जीतने के अलावा इनको फिल्म फेयर अवार्ड के लिए 9 बार नॉमिनेट किया गया था बेस्ट कॉमेडियन की कैटेगरी में। फिल्म का नाम था हिम्मत वाला 1984 की, आज का दौर 1986, सिक्का 1990, हम 1992, आँखें 1994, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी 1995, कुली नंबर 1 1996, साजन चले ससुराल 1997, दूल्हे राजा 1999। दोस्तों, ये था लेखा जोखा इनकी जिंदगी का, जिसकी जानकारी मैंने सवाल संभाली है, विकिपीडिया से ली है। इनका मैं बड़ा थैंकफुल धन्यवादी हूँ। बाकी IMDb से कुछ मैंने जानकारी ली है, थोड़ा सा फर्क आ रहा है। इनकी फिल्में एज एन एक्टर दिखा रहे हैं 425 के करीब, और बाकी इनके अवार्ड नॉमिनेशन में भी कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा मैं। 2001 में इनको अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था आईफा अवार्ड। बेस्ट कॉमिक रोल के लिए फिल्म का नाम था दुल्हन हम ले जाएंगे, फिल्म आई थी 2000 में। इनको स्क्रीन अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था बेस्ट कॉमिक रोल के लिए, फिल्म का नाम था तकदीर वाला, जो 1995 में आई थी। जी सिनेमा अवार्ड का नॉमिनेशन मिला था 1998 में आई फिल्म आंटी नंबर 1 के लिए बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए। यही नॉमिनेशन जी सिनेमा अवार्ड से इनको मिला था बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल के लिए, फिल्म का नाम था हीरो नंबर 1, जो आई थी 1997 में। दोस्तों, IMDb ने इनको प्रोड्यूसर ही बताया है, जो इन्होंने प्रोड्यूस की थी फिल्म शमा 1981 में आई थी, और डायरेक्टर के तौर पे इनकी कोई फिल्म नहीं है, शायद ये विकिपीडिया में गलत लिख दिया गया है। IMDb के हिसाब से एक दिलचस्प तथ्य बताया गया है कि इन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में शाहरुख के साथ काम नहीं किया, शाहरुख खान सुपरस्टार के साथ। और एक फिल्म में वैसे 1995 की फिल्म थी ओ डार्लिंग ये है इंडिया शाहरुख खान की,
उसमें इन्होंने कैमियो रोल किया था, मगर एक ही सीन में दोनों एक साथ नहीं आए थे, पूरे सेट पे इनकी आपस में कोई बात भी नहीं हुई थी। इनके कैरियर का, इनकी उपलब्धियों का इनको श्रद्धापूर्वक हम नमन करते हैं और काफ़ी कामयाब अभिनेता रहे। अंतिम समय इनका उतना अच्छा नहीं बीता जितना बीतना चाहिए था। कुछ बेटों की भी उपेक्षा रही, कुछ परिवार से भी कट गए, कुछ फिल्म इंडस्ट्री में इनका साथ छोड़ दिया था। और बाकी इसी के साथ वीडियो का समापन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा स्टाइल पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगेगी। कोई शिकायत है तो भी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।